online platform of Santosi School. In this video, we discuss the last topics of our chapter number first, resources and development. In this video, we will discuss the classification of soil, for example, black soil, red and yellow soil, laterite soil, desert soil, forest soil, region for soil conservation and method for soil conservation, a region for soil erosion. So first is black lava soil. This soil is called Rager soil and black lava soil, and this soil is better beneficial for cotton, so it is also known as cotton soil. ये जो soil है cotton crops के लिए beneficial है, इसीलिए हम इसे cotton soil कहते हैं. Now the major region, this soil mainly found in the northwestern Deccan Plateau. ये हमारा पूरा Deccan Plateau इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है. सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मालवा, छत्तीसगढ़, कृष्णा एंड गोदावरी वैली, ये जो मेन रीजन है जहाँ पे ब्लैक लावा सॉइल पाई जाती है. नाउ द मेन फीचर ऑफ दिस सॉइल, सबसे पहले क्ले एंड फर्टाइल. This soil is made by the finely clay particles and highly fertile. Moisture, ये मॉइस्चर को क्या करती है, होल्ड करके रखती है, नमी को होल्ड करके रखती है. फिर रिच सोर्स ऑफ फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीज, ये इसके क्या होते हैं, रिच सोर्स होते हैं. बट फास्फोरिक जो आपके हैं ये इसमें क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है. डीप क्रैक, इट डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग द सीजन ऑफ समर. ये देखिए समर सीजन में इसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं जो इसमें प्रॉपर एरेशन को प्रमोट करते हैं. ये भी इसकी फीचर है. फिर इसका नेचर स्टिकी होता है, ये चिकनी होती है. तो दीज आर द मेजर फीचर्स ऑफ ब्लैक लावा सॉइल. Now next is red and yellow soil. This soil made by igneous rock and found in the area of low rainfall area in Deccan Plateau. डेक्कन प्लेटू का वह पार्ट जहाँ पे कम रेनफॉल होती है और जहाँ पर इग्नियस रॉक से बना हुआ ये वहाँ मिट्टी पाई जाती है. आयरन, दिस सॉइल डेवलप रेडिश कलर व्हेन डिफ्यूजन ऑफ आयरन. जब आयरन का डिफ्यूजन होता है तब ये रेड कलर देती है, और जब भी वाटर के साथ कांटेक्ट में आती है या हाइड्रेट फॉर्म में आती है तब ये येलो कलर शो करती है. मेजर रीजन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, पीडमांट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये मेजर स्टेट्स या रीजन है जहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है. येलो, मैंने आपको बताया जब ये हाइड्रेट फॉर्म में आती है, वाटर से कांटेक्ट होगी तब ये कौन सा कलर देती है, येलो. नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल. ये सॉइल वहाँ जहाँ पाई जाती है जहाँ हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल एरिया है वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है. इस सॉइल में आपको कल्टीवेशन करने के लिए फर्टिलाइज़र और मैन्योर की आवश्यकता रहती है. तो दिस सॉइल नीड प्रॉपर फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर टू ग्रो क्रॉप्स. नेक्स्ट, ह्यूमस. दिस सॉइल कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस. ओके, ड्यू टू जो भी हाई टेम्परेचर की वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए इसमें ह्यूमस की मात्रा लेस होती है. मेन रीजन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ उड़ीसा एंड आसाम. और ये जो सॉइल है देखिए किस क्रॉप्स के लिए है. इन कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु दिस सॉइल यूज फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी. एक रेड लेटराइट सॉइल भी आती है और वो किसके लिए काम आती है, कैशूनट को ग्रो करने के लिए. कहाँ पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में रेड लेटराइट सॉइल का यूज कैशूनट ग्रो करने के लिए काम में लिया जाता है. नेक्स्ट है एरिड सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल. इस सॉइल से हम सारे फैमिलियर हैं क्योंकि हम इंडिया के इसी पार्ट में रहते हैं. दिस सॉइल इन जनरल रेड इन येलो कलर. अब स्लाइन इन नेचर, इसका जो नेचर होता है वो स्लाइन होता है और सैंडी होता है. फिर मेन रीजन राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ पंजाब. राजस्थान, हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है. सम पार्ट ऑफ पंजाब, पंजाब का वह पार्ट जो राजस्थान से टच है. फिर इरिगेशन, इस सॉइल में आपको क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इरिगेशन की प्रॉपर रिक्वायरमेंट चाहिए. फिर ह्यूमस, इसमें जो ह्यूमस है होता है उसका लैक अमाउंट होता है. मॉइस्चर को भी ये लेस अमाउंट में होल्ड करती है. एंड द सॉइल कंटेन हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम, इसलिए कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है.
फिर कंकर, द लोअर लेयर ऑफ दिस सॉइल कवर्ड विद द कंकर विच रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इस सॉइल का जो लोअर पार्ट है उसमें कंकर ज़्यादा होते हैं, जिससे वाटर के इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो उसको रोक देती है। फिर साल्ट, इस सॉइल में साल्ट का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। जनरली फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाई जाएगी? हिली एंड माउंटेन एरिया। सॉइल टेक्सचर, इस सॉइल का जो टेक्सचर है हाइट और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो इस सॉइल में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। जैसे सबसे फर्स्ट वेराइटी है लोमी एंड सिल्टी। ये जो रिवर वैली वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये लोमी एंड देखिए घाटियाँ बनी हुई है। ये जो सॉइल है वो है आपके फॉरेस्ट सॉइल है, उसकी एक वेराइटी है लोमी एंड सिल्टी। नेक्स्ट है कोरस ग्रेन, जो माउंटेन का अपर स्लोप्स होता है, या ये जो मिट्टी है ये कौन सी है? कोरस ग्रेन। नेक्स्ट एसिडिक विथ लो ह्यूमस, ये कहाँ पाई जाती है? स्नो कवर्ड एरिया, जो बर्फ़ से घिरा हुआ एरिया है वहाँ पर ये एसिडिक विथ लो ह्यूमस पाई जाती है। और लास्ट इसका है एलुवियल फैंस। एलुवियल फैंस कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन द लोअर स्लोप्स ऑफ वैली। ये देखिए एलुवियल फैंस का जो स्ट्रक्चर है, ये एक देखिए ट्रायंगुलर। जब रिवर का पानी माउंटेन से इंटरेक्ट होता है तो वहाँ पर एलुवियल फैंस बन जाते हैं, ये देखिए आप। नेक्स्ट और है ये एलुवियल फैंस। ये देखिए आप। तो व्हेन द वाटर ऑफ रिवर इंटरेक्ट विद द माउंटेन दे मेड एलुवियल फैंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। जब सॉइल की फर्टिलिटी कंटिन्यूस डिक्रीज होती है वाटर की वजह से और विंड की वजह से, उसे अपन क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। फिर आता है सीट इरोजन। व्हेन द अपर लेयर ऑफ सॉइल रिमूव बाय रनिंग वाटर, रनिंग वाटर से या विंड के द्वारा जब सॉइल की जब अपर लेयर चली जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? सीट इरोजन। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम सुबह स्कूल आते हैं तो वहाँ हमें एक मिट्टी की पतली सी लेयर बेंचों पर मिलती है, तो वह एक तरह से सीट इरोजन का एग्जाम्पल है। फिर और भी इरोजन्स होते हैं। गुली इरोजन, व्हेन रनिंग वाटर कट सॉइल एंड मेक डीप कैनल्स, जब पानी बहता हुआ पानी है वह मिट्टी को काट देता है और डीप कैनल्स ऐसे बना देता है, उसे अपन क्या कहते हैं? गुली इरोजन। ये देखिए डीप कैनल्स बने हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं? गुली इरोजन। फिर है रेवाइंस। इन द चंबल बेसिन, जो चंबल एरिया है, द लैंड बिकम अनफर्टाइल ड्यू टू गुली इरोजन, दिस इज नोन एज रेवाइन। ये एग्जाम्पल है रेवाइंस के। आप देखिए चंबल में हम जब मध्य प्रदेश के आसपास जाएंगे तो ये देखिए डीप चैनल्स बने हुए हैं और इसे अपन क्या कहते हैं? रेवाइंस। रनिंग वाटर डीप कैनल को एक्सकेवेट कर देता है, जिसकी वजह से गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, इसे आप क्या कहते हैं? रेवाइंस। नाउ द कॉजेज या रीजन फॉर सॉइल इरोजन, जो लैंड डिग्रेडेशन के रीजन है एज इट इज वही है। डिफॉरेस्टेशन, कंटिन्यूस कटिंग ऑफ ट्री, ओवर इरीगेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर माइनिंग, फिर कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, नेचुरल फोर्सेस, विंड, वाटर है, ग्लेशियर, ये भी सॉइल को रिमूव करते हैं, इरोजन करते हैं। वेस्ट रिलीज बाय इंडस्ट्रीज एंड मिनरल प्रोसेसिंग। तो ये जो है सॉइल इरोजन के मेन कॉजेज हैं। एज इट इज़ लैंड डिग्रेडेशन के भी यही कॉजेज थे। अब हम सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या सॉइल को अपन कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो इसमें कुछ मेथड दिए हुए हैं। सबसे पहला है कंटूर प्लॉफिंग, इसके एग्जांपल आएंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग, क्रिएट शेल्टर बेल्ट एंड क्रॉप रोटेशन। फर्स्ट देखिए आप कंटूर प्लफिंग। प्लफिंग का मतलब जो भी ढलान वाला एरिया है वहाँ अपन एक सीधी रेखा में क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, जिससे जो पानी बह रहा है उससे मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंटूर प्लफिंग। तो प्लफिंग अलॉन्ग विद कंटूर लाइंस एज कंटूर नोन एज कंटूर प्लफिंग एंड इट रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। जो वाटर का फ्लो है उसको रोक लेगा, उससे मिट्टी का कटाव भी रुक जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप ऑफ ग्रास। ये देखिए
जो क्रॉप्स है उसके बीच में हमने ग्रास की स्ट्रिप लगा दी है, जिससे वो विंड के प्रेशर को क्या कर सकती है या विंड के फोर्स को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब है वो जो हिली एरिया में होती है। देखिए दीज आर द एग्जांपल ऑफ टेरेस फार्मिंग। ये देखिए यहाँ पर जो इसको सीढ़ीदार सिंचाई भी कहते हैं। वैन दिस इज जनरली फाउंड इन प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। भारत में जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे टेरेस फार्मिंग है। हिली रीजन में, हिली एरिया में टेरेस फार्मिंग होती है। लास्ट है शेल्टर बेल्ट। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री नोन एज क्रिएट शेल्टर बेल्ट, अर्थात हम एक पेड़ों की लाइन को ड्रॉ कर देते हैं जिससे वह मिट्टी के कटाव को क्या कर देती है, रोक देती है, या विंड के फोर्सेस को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो ये वो रीजन है जिनसे हम सॉइल को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। एक बार वापस देख लें हम। कंटूर फ्लफिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग एंड शेल्टर बेल्ट। इसमें एक था क्रॉप रोटेशन। हम क्रॉप रोटेशन के द्वारा अलग अलग क्रॉप को ग्रो करके भी सॉइल को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का करेंगे। थैंक यू।